हेलो फ्रेंड्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या करा था, असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंसाइडरेशन फॉर गारंटी, जो कि इसी का एक पॉइंट था। हमने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके करा था, तो इसी को हम रिवाइज करेंगे और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल डेट है वो होना ज़रूरी है। अगर प्रिंसिपल डेट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अराइज ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमारा प्रिंसिपल डेट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे लिखा है दूसरे पॉइंट पे, बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसाइडेशन फॉर श्योरिटी। जो बेनिफिट मिल रहा है प्रिंसिपल डेटर को वो सफिशिएंट कंसाइडरेशन है, किसके लिए? फॉर श्योरिटी के लिए। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, कंसेंट ऑफ श्योरिटी नॉट टू बी ऑब्टेन बाय फ्रॉड। जो भी श्योरिटी की कंसेंट दी जा रही है गारंटी के दौरान, वो क्या होनी चाहिए? फ्री ऑफ प्रेशर होनी चाहिए। किसी का उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना कि उसको कोई फ्रॉड दे के उसकी कंसेंट लेनी चाहिए। और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी नहीं छुपाने चाहिए। मतलब ऐसे कोई भी फैक्ट्स नहीं छुपाने चाहिए श्योरिटी से, सब उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट है, श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट विदाउट सुइंग प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट। प्रिंसिपल डेटर्स को सू करने से पहले हाँ, क्रेडिटर श्योरिटी को भी क्या कर सकता है? सू कर सकता है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट में पढ़ा है हमने। फिफ्थ पॉइंट है, इफ को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन। अगर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं हो रहा तो वो नॉट वैलिड रहेगा। अगर उसने कह रखा है कि वो किसके दौरान, कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब वो को श्योरिटी ने क्या कह रखा है कि वो ज्वाइन होगा, और वो ज्वाइन नहीं हुआ तो वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंसाइडरेशन फॉर गारंटी, जो कि सेक्शन 127 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर लिखा गया है। एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी अ सफिशिएंट कंसाइडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। ठीक है, may be a sufficient consideration to the surety for giving guarantee। जो भी बेनिफिट्स प्रिंसिपल डेटर को मिल रहा है वो सफिशिएंट कंसाइडरेशन है श्योरिटी के लिए। यहाँ पे प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की होती है। और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होती है? सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है हमारी श्योरिटी की। यहाँ पे गारंटी टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन रहा है तभी हमें गारंटी देनी चाहिए। ठीक है। इफ प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट तो फाइन, इफ श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट नॉट फाइन। अगर सेफ आलिया भट्ट अगर माइनर रही तो सेफ आलिया पे केस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो माइनर है। ठीक है, माइनर है तो वो केस ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में यहाँ पे श्योरिटी क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो को लेक्चर देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नया टॉपिक पे। नया टॉपिक हमारा क्या है? नया टॉपिक अब हमारा है यहाँ पे, नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। कि क्या श्योरिटीज की लाइबिलिटी है, उसकी नेचर बताने हैं, जो कि हमारा सेक्शन 128 में क्या कर रखा है? डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर क्या है? श्योरिटीज लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद प्रिंसिपल डेटर अनलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज। अगर श्योरिटी की लाइबिलिटी है, ठीक है, तो वो को एक्सटेंसिव होती है किसकी? प्रिंसिपल डेटर के संग। प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है? अराइज होती है, को एक्सटेंसिव होती है। प्रिंसिपल डेटर के संग उसकी लाइबिलिटी भी चलती रहती है। पहले पॉइंट में ये बताया है। दूसरे पॉइंट में बताया है, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइजेज ओनली ऑन डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर। लाइबिलिटी अराइज होती है श्योरिटी की तब जब डिफ़ॉल्ट कर जाए, प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तब ही श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होती है। अदरवाइज कोई अराइज नहीं होती है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट होता है तभी अराइज होती है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है? श्योरिटीज लाइबिलिटी कंटिन्यूज
कंटिन्यूस रहती है इवन इफ प्रिंसिपल डेटर हैज़ नॉट बीन सूड और ओमिटेड टू बी सूड। यहाँ पे श्योरिटी की लाइबिलिटी कंटिन्यू चलती रहती है अगर प्रिंसिपल डेटर हैज़ नॉट बीन सूड, अगर प्रिंसिपल डेटर पे कोई किसी प्रकार का सू नहीं करता क्रेडिटर, तब तक श्योरिटी की लाइबिलिटी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में है इफ़ डेटर नॉट लायबल, इफ़ डेटर नॉट लायबल यानी प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं रहता तो श्योरिटी नॉट लायबल, तो श्योरिटी भी लायबल नहीं रहता। ठीक है, इसके अंदर ये बताया। तो नेचर और श्योरिटी लायबिलिटीज़ हमारा कंप्लीट होता है। इसी के संग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, आई होप। अब चलते हैं हम यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं अब हम, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं अब हमारे पास क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसका नाम है फोकस ऑन चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, क्या नाम है, फोकस ऑन चार्टर्ड अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि क्या, इसके अंदर कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या बोल रखा उन बच्चों ने सर से बोला कि सर हमें रिफ्रेश होना है, फ्रेश होना है, तो उसके लिए हम क्या कॉरिडोर में क्या खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं। तो सर ने बोला क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन ये इंस्टीट्यूट का जो हेड है वो थी मैडम। ठीक है, कोई भी मैडम ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी मैडम। ठीक है, तो क्या है, वो मैडम क्या थी, हेड थी उस इंस्टीट्यूट की। मैंने तो उनको क्रिकेट खेलने के लिए बोल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैडम आती है और उन बच्चों को क्या देख लेती है, क्रिकेट खेलते हुए देख लेती है। तो इस केस में मैडम मेरे को बुलाती है और बोलती है कि सर ये आपने क्या कर दिया, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी शीशा टूट गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो सर ने क्या बोला, सर ने क्या बोला, सर ने ये बोला मैडम कोई बात नहीं, इन बच्चों को खेलने दो, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ कि अगर ये शीशा तोड़ते हैं और ये पे नहीं कर पाएंगे तो मैं करूँगा। कौन करेगा, मैं करूँगा। ठीक है, मैं करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चा था जो कि बहुत शैतान था। मान लो यहाँ पे कोई एक बच्चा ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं निहाल ले लेते हैं। यहाँ पे अब क्या है, एक निहाल है जिसने एक छक्का मारा और एक कांच का शीशा तोड़ दिया, जिसकी कीमत कितनी थी, 5,000 रुपये थी। ठीक है, इसने एक कांच का शीशा तोड़ दिया जिसकी क्या कितनी कीमत थी, 5,000 रुपीज़। एक बच्चा और था जिसने एक कांच और तोड़ दिया जिसकी कीमत थी 10,000 रुपये। ठीक है, अब मैडम सर के पास जाके बोलती है कि सर ये इन बच्चों ने 2 शीशे तोड़ दिए, इनकी भरपाई कौन करेगा। तो सर बोलते हैं ये लो मैडम, आपके अपने 15,000 रुपये, मेरे बच्चों को क्रिकेट खेलने दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की गारंटी दे दी सर ने, किसको, मैडम को, कि अगर ये खेलते हैं और कुछ नुकसान होता है तो कौन भरेगा, सर भरेंगे। तो ये गारंटी दे दी, कंटिन्यूइंग गारंटी दे दी किसको, मैडम को, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की। तो इसको ही हम बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। तो यहाँ पे सर कितने के लिए लायबल हो गए, 15,000 रुपीज़ के लिए सर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लायबल हो जाएंगे मैडम को पे करने के लिए। ठीक है,
उसके बाद ये डेली करते जा रहे थे। तो इससे आ गए सर को गुस्सा, इससे आ गया सर को गुस्सा, और सर ने क्या करा, वो जो कंटिन्यूइंग गारंटी थी उसको ब्रेक कर लिया, टर्मिनेट कर लिया, मतलब तोड़ दिया। ठीक है, टर्मिनेट कर दिया उस कंटिन्यूइंग गारंटी को। ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी को क्या कर दिया, सर को गुस्सा आ जाने के बाद क्या हुआ, गुस्सा आ जाने के बाद सर ने क्या कर लिया, कंटिन्यूइंग गारंटी, जो कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी सर ने, वो क्या कर ली, ब्रेक कर ली। ठीक है, मैडम से कह के। अब सर ने कंटिन्यूइंग गारंटी को ब्रेक कर ली, क्योंकि सर आगे को आ गया था गुस्सा, क्योंकि वो डेली तोड़ रहे थे और उनके पैसे जा रहे थे। तो जब उन्होंने ब्रेक करी, मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी को तोड़ा, ठीक है, उससे पहले के लिए क्या हो जाएंगे, सर लायबल रहेंगे, सर लायबल रहेंगे। और जिस डेट को तोड़ी, मान लो यहाँ पे 1 जनवरी को सर ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी को क्या करा, ब्रेक कर दिया। तो सर 1 जनवरी तक जितने भी शीशे टूटे हैं उन शीशों के लिए लायबल रहेंगे, लेकिन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल, लायबल नहीं रहेंगे, लायबल नहीं रहेंगे। ठीक है, जहाँ तक, जहाँ कंटिन्यूइंग गारंटी सर ने ब्रेक करी वहाँ तक के लिए वो लायबल है, आगे की ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहेंगे। सपोज यहाँ पे एक बच्चा और था, जो कि क्या, कौन था, चंदन था। उसने एक कांच का शीशा और तोड़ रखा था, जिसकी कीमत कितनी थी, 15,000। सर को गुस्सा इसी के उस पे आ गया, और उस सर ने क्या कर ली, कंटिन्यूइंग गारंटी को ब्रेक कर ली 1 तारीख को। तो ये 15,000 के लिए लायबल रहेंगे सर, लेकिन ये इस फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहेंगे। मान लो इस केस में फ्यूचर ट्रांजैक्शन में 1 तारीख के बाद यहाँ पे कोई एक रीता नाम की लड़की आती है, और वो क्रिकेट खेल के उसने एक शीशा तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, उसकी कीमत थी 5,000। तो ये कौन लायबल होगा, वो सर लायबल नहीं रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहेंगे। जहां उन्होंने कंटिन्यूइंग गारंटी को ब्रेक कर लिया वहां तक के लिए लायबल कौन रहेगा, सर रहेंगे, और आगे फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लायबल कोई नहीं रहेगा, वो बच्चे खुद ही रहेंगे। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूइंग ऑफ गारंटी का पूरा टॉपिक था। अब मैं इसको आपको लिखवाता हूँ और रीड करवाता हूँ। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मेरे को बच्चों ने यहाँ पे बोला था कि सर आप थोड़ा टाइम दे दीजिए करें लिखने के लिए। तो बच्चों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, मैंने आपके सामने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी अब यहाँ पे पढ़ते हैं, अ गारंटी विच एक्सटेंड टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन की जब हम कंटिन्यूइंग गारंटी दे देते हैं तो उसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। इट डज नॉट अप्लाई टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये अप्लाई नहीं होता स्पेसिफिक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। जब हमने एक बार बोल दी कि खेलने दो, खेलने दो, उसके अंदर कितनी भी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होती है वो सब कंटिन्यूइंग गारंटी होती है। ठीक है, बट टू एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मेक श्योरिटी लाइबिलिटी फॉर अनपेड अमाउंट एट द एंड ऑफ गारंटी। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कंटिन्यूज टिल द परफॉर्मेंस और डिस्चार्ज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन एंटर इन और द गारंटी इज विड्रॉन। जब गारंटी विड्रॉन हो जाती है तो श्योरिटी, जितन जब गारंटी विड्रॉन हुई है तब तक के लिए लायबल रहता है, श्योरिटी आगे की ट्रांजैक्शनों के लिए लायबल नहीं रहेगा, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे एक छोटा सा वो लिख रखा है। अब सी है और बी है, सी को एज अ एम्प्लॉय रखा बी ने कि तुम रेंट कलेक्ट करना, और ए ने गारंटी दी थी सी की परफॉर्मेंस की कि अगर वो कोई भी गलती करता है तो 5,000 के लिए लायबल मैं रहूँगा। ठीक है,
तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी दी, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगा दी 5000 की, क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। ठीक है। ये लास्ट छोटा सा टॉपिक है, लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप इसको लिख लो, बाकी का मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा। ठीक है। हम्म। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें उन बच्चों के पास जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते महंगी लेक्चरों के लिए। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट